बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 10 गैसियस एक्सचेंज के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। इन एमसीक्यूज में एक्सरसाइज के एमसीक्यूज शामिल होंगे और चैप्टर में से एसओलो बेस्ड एमसीक्यूज बनाएंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इन्हीं एमसीक्यूज से हमें एसओलोज क्वेश्चन भी मिल सकते हैं और ये हमें एसओलो बेस्ड क्वेश्चन को हल करने में भी हेल्पफुल साबित होंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को। एक्सरसाइज में जो पहला एमसीक्यूज है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व इन द फ्लो ऑफ एयर इन द ह्यूमन बॉडी इज। तो इसमें चूंकि हमें मालूम है कि जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स हैं उसमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें फेरिंक्स होता है, उसमें लैरिंक्स होता है, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स होते हैं। तो इसका जो सीक्वेंस करेक्ट है वो ऑप्शन नंबर डी है, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। क्वेश्चन नंबर 2 इज फूड इज प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग इनटू लैरिंक्स बाय। इसके ऊपर एक कवर होती है, फ्लैप होता है, उसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स इंटर इनटू द ब्लड ड्यू टू। तो लंग्स से ब्लड में जो ऑक्सीजन एंटर होती है दैट इज ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूजन। विच पार्ट ऑफ द एयर पैसेज वे इज आल्सो कॉल्ड द विंड पाइप। तो एयर पैसेज वे का जो विंड पाइप है उसको हम ट्रेकिया कहते हैं। तो ट्रेकिया का अल्टरनेट नेम है विंड पाइप, हवा की नाली। क्वेश्चन नंबर 5 इज इन विच डिजीज आर द वॉल्स ऑफ द अल्वुलाई आर ब्रोकन। तो इसका आंसर है एम्फिसेमा। तो एम्फिसेमा में द वॉल्स ऑफ द अल्वुलाई ब्रोकन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज द डायफ्राम इज फ्लैट, रिब्स मूव आउट, दिस अकर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द इंस्पायरेशन। जब हवा इनटेक करते हैं, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो उस दौरान डायफ्राम फ्लैट होता है और रिब्स बाहर की तरफ हरकत करते हैं और जो लंग्स हैं वो एक्सपेंड कर जाते हैं। तो दिस इज अकर इन द इंस्पायरेशन। तो इंस्पायरेशन को हम इनहेलेशन भी कहते हैं। द चेस्ट कैविटी इज सेपरेटेड फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी बाय मसल्स कॉल्ड, इट इज द डायफ्राम। Respiration at cellular level is known as oxidation. High fever, cold and cough with sputum production are symptoms of. So these are the symptoms of the pneumonia. Chemotherapy is a treatment of lungs cancer. Now we will discuss the SLO based important questions. तो ये क्वेश्चन चैप्टर से उठाए हैं, की पॉइंट से उठाए हैं जो एग्जाम के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। Question number 1 is the process in which molecules move from a region of higher concentration to a region of lower concentration. This process is called diffusion. और ये exchange of gases के लिए इस्तेमाल होता है ये प्रोसेस इन द लंग्स। तो लंग्स में जो प्रोसेस इस्तेमाल होता है वो डिफ्यूजन होता है, जिसमें हाई रीजन से मॉलिक्यूल लो रीजन की तरफ मूव करते हैं। Small pores in the lower epidermis of leaves and young stems are called stomata, जो exchange of gases के लिए हेल्पफुल होते हैं। The pharynx contain dash and dash, which are organs of lymphatic tissues. So pharynx contains tonsils and adenoids, which are the organs of lymphatic system. The pharynx contains tonsils and adenoids, which are the organ of dash. तो ये ऊपर ही वाले MCQs का further part है। तो tonsils and adenoids are the organ of the lymphatic tissues. The pharynx contains tonsils and adenoids, which are the organ of lymphatic tissues used to trap and filter microorganisms. Loss of water from the plant surface in the form of vapor is called transpiration. Trachea has dash-shaped cartilaginous ring. तो ट्रेकिया के पास सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं, सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स। Number of cartilaginous rings in the trachea are 16 to 20.
The thorax or the chest cavity is bounded by the ribs and muscles at the sides by sternum on the dash side. अब sides में ribs और ribs muscles होते हैं, तो सामने जो है वो sternum, तो उसको बोलते हैं ventral side. तो ventral side पे क्या होगा? Sternum होगा. Muscles in between the ribs are called intercostal muscles. जो ribs के muscles होते हैं उनको हम intercostal muscles कहते हैं. At the back of pharynx are two passages, one open into esophagus on dash side and other open through the glottis into trachea on the dash sides. तो अब ये आपको लोकेशन बतानी है कि एसोफेगस की क्या लोकेशन है और ट्रेकिया की क्या लोकेशन है. तो ट्रेकिया आगे होता है, एसोफेगस पीछे होता है. जो आगे होगा उसको हम वेंट्रल कहते हैं, जो पीछे होगा उसको हम डॉर्सल कहते हैं. तो इसका जवाब है एसोफेगस ऑन द डॉर्सल साइड और trachea is on the ventral side. Trachea ventral or esophagus dorsal. Breathing of smoke-laden air by non-smoker is known as the passive smoker. जो बंदा सिगरेट नहीं पीता लेकिन वो सिगरेट पीने वाले की महफिल में जब बैठेगा तो वो जब स्मोक को इनहेल करेगा तो उसको बोलेंगे पैसिव स्मोकर. Tobacco smoke contains our dash different chemicals. 4,000 different chemicals. Tobacco smoke contains dash carcinogen chemicals, 69 carcinogen. The majority of particulate matter inhaled by a smoker is composed of tar. जो tar is a particulate matter है. Particulate means solid particles है. इसमें होते हैं तो ये tar होता है. The most common reason for asthma is caused by the allergen. Under resting condition, the rate of breathing is dash time per minute. तो resting condition में rate of breathing जो है वो 15 से 20 टाइम पर मिनट होता है. तो during exercise rate of breathing is more as compared to resting condition. तो ये 30 से 40 टाइम पर मिनट तक जाता है और ये MCQs एनुअल 2 एग्जाम में पूछा जा चुका है. 30 to 40 times per minute. The length of windpipe is 12 centimeter. Mild wheezing, fever, chills, and shortness of breath are symptoms of bronchitis. The right lung has dash lobes. तो right lungs has 3 lobes और इसका जो alternate है वो left lungs has 2 lobes. तो जब right में 3 lobes हैं तो left lungs में 2 lobes होंगे. Bronchi divides into the tubes in the lungs are known as the bronchi जो bronchioles में divide होते हैं. Cartilage in the trachea protect from collapsing. उसमें जो C-shaped cartilage होते हैं वो collapsing से protect करते हैं. The respiratory disorder in which walls of alveoli are damaged is called. जब walls of the alveoli damage होंगे तो इस condition को हम emphysema कहेंगे. ये हमसे पहले भी आ चुका है. The alternate name of trachea is पहले भी डिस्कस किया windpipe. The person suffering from chronic bronchitis at the age of तो chronic bronchitis के जो chances होते हैं वो 45 एज पर ज्यादा होते हैं. In nostrils, the substance which moisten the air is a mucus. During inspiration, the diaphragm. Inspiration के दौरान diaphragm क्या होता है? During inspiration, diaphragm contracted. The muscular passage that is common to food and air is इसको हम pharynx कहते हैं. ये food और air के लिए common passageway है. Benzene is a carcinogen causes which type of cancer? तो benzene causes the leukemia, white blood cell cancer. The infection of lungs is called. जब lungs का infection होगा because of the different types of the microorganism, virus, bacteria or fungus, तो इस condition को हम pneumonia कहते हैं. Lungs के infection को pneumonia कहते हैं. The swelling of tubular all and the narrowing of the tubes is, तो इसको हम कहते हैं bronchitis. So the swelling of the tubular walls and narrowing of the tubes is the bronchitis. The pores in the bark of the plants are called, जो प्लांट के bark में जो pores होते हैं उनको हम lenticles कहते हैं. Chronic inflammation lasts from 3 months to 2 years.
During inhalation, the rib muscle contract and रिब मसल इनहेलेशन के दौरान कंट्रैक्ट होते हैं और रेज्ड होते हैं, ऊपर की तरफ उठते हैं. Which of the following reduces the oxygen carrying capacity of hemoglobin? तो कार्बन मोनोऑक्साइड reduces the oxygen carrying capacity of hemoglobin. Trachea and bronchi are lined with the ciliated and granular cells. Poison used as an insecticides or nicotine. It is also present in the smoke, cigarette smoke or tobacco smoke. Aquatic plants gets oxygen in dissolved form. Question number 40 is nostrils has mucus which is responsible for. इसमें mucus होता है जो क्या करता है moisten the air. Moisten the air. थैंक यू सो मच. तो आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 10 गैसेस एक्सचेंज के एमसीक्यूज को डिस्कस किया. ये एमसीक्यूज आप बार बार सुने, ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एसएलओ बेस्ड टाइप क्वेश्चन के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे. थैंक्स. कीप वाचिंग बायोलॉजी लर्निंग जोन.